राम 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 वदा कृष्ण पदबंधं परम ब्रह्म राक्षी सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय तुलसी श्रीकृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वनसी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते नमस्ते। नारायण 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 नारायण। अब चलाओ बात को। आपके कोई विशेष मन में आई? लोगों का ऐसा भी कहना है कि थोड़ा विशेष सरल चले, हम सब समझ सके। आप सरल से कुछ छेड़ो, अमर्द भी है जैसी बात है। नारायण 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 सरल और श्रेष्ठ भगवान की शरणागति है। श्रेष्ठ भी है, सरल भी है, सुगम भी है और शरणागति के सब अधिकारी है। भगवान के भक्ति की बात चली है भगवान की गीता में, तो 9वें अध्याय को राज विद्या राजगुह्य कहा है। उसमें विषय चला है बहुत विलक्षण। जैसे 9वें अध्याय के तो अंतिम भाग 10वें अध्याय का आरंभ का भाग, ये 20 का भाग माना जाए। इसमें विशेष भक्ति की बात है। भक्ति के अधिकारी करने में, अधिकारी बताने में भगवान ने 7 बताए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 तो ये, 1 स्त्रियां 5, 1 पापियों नहीं, 1 दुराचारी। अब इसे बाहर कौन रह सके? कोई भी मनुष्य तो दूर रहा, पशु पक्षी भी नहीं रह सके दूर। पाप योनि में सब आ गए। जो पापों के कारण योनि मिलती है वे पाप योनि है। तो 84 लाख योनि के सब जीव आ गए। अब ये न करे, करने की योग्यता न हो, मौका न मिले, बात एक अलग है। परंतु शरणागति के अधिकारी नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। ये तीसरी पाप योनि अस्तियों विशस्ता सुदस्ते ज्ञानति परांगतिम। अब उसमें कहते हैं कि वे पाप योनि ये स्वतंत्र पद नहीं है, ये स्त्रियां वैश्य और शूद्र का विशेषण है, ऐसा कहते हैं। पर आप विचार करो कि अगर विशेषण माने तो 2 घाटा हो जाएगा। एक तो आनंद योन अधिक्रियते पारंपरिया सामान्यवत सूत्र है सांडिल्य का। भक्ति के अधिकार में आनंद योनि अधिक्रियते, निंद से निंदनीय योनि भी इसमें अधिकार। कैसे कि पारंपरिया, जैसे सामान्य धर्म है दया क्षमा उदारता संतोष, ये सामान्य किसी वर्ण के किसी आश्रम के नहीं, दूसरों के न करे ऐसी बात नहीं है, सबके लिए है। ऐसे ही भगवत भक्ति में सामान्य बात है, सब अधिकारी है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा की तरफ चलने में सब स्वतंत्र है। कोई इसमें ऐसे नहीं बाधा लग जाए न कर सके, ऐसी बात नहीं है। तो सबके सब अधिकारी हैं। ये पीछे पाप योनि है, बहुत बड़ा दायरा है।
तो एक तो ये बाधा लग जाए कि आनंद योनि अधिक्रियते, तुम भी अधिकारी नहीं रहेंगे। दूसरी बाधा ये लगेगी, स्त्रियों वेश्यास्ता शूद्रा लिखा, उसमें वेश योनि आ गई है। वेश योनि द्विजाति में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन, हिंदू संस्कार है, वेदों का अधिकार है, तो ये भी पाप योनि में चल जाएंगे। पाप योनि विशेषण हो जाए, पाप योनि कौन, कि स्त्रियां और वेश शूद्र। दूसरे स्त्रियां ब्राह्मणों की भी है, जबकि यज्ञ में बैठने का अधिकार है, और क्षत्रिय वेश इनके लिए भी पूजनीय है। ब्राह्मणों की स्त्रियां क्षत्रियों के वेश्यों के लिए भी पूजनीय है, तो शूद्रों के लिए पूजनीय है ही, फिर पाप योनि में कैसे गिर जाएगी। ये दोनों तरफ से बाधा लगती है। और दूसरी बात संस्कृत का प्रवाह है, ये भी शिव पाप योनय, तो ये भी शिव पाप योनय, यहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है। अरे स्त्रियों वेशा तथा शूद्रा, तथा उधर खेलता है, बाकी उधर अन्वय लगाया जाए तो पाप योनि को विशेषण करना अब बैठते नहीं है बात। संस्कृत के सिद्धांत से भी ये भी शिव पाप योनय, और स्त्रियों वेश्या तथा शूद्रा, फिर तथा लगाने की जरूरत क्या थी। पाप योनि वाले ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्रियों वेश्या तथा शूद्रा। आगे का किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष सथा, ब्राह्मणा शब्द दिया, उसका पुण्य विशेषण दिया, और राज से भक्ता, राज के साथ में ऋषि शब्द लगाया, तो राजन शब्द के साथ में ऋषि और ब्राह्मणों के साथ पुण्य, इसका लिखना क्या तात्पर्य हुआ। इसका तात्पर्य है कि जन्म से भी ऊंचे हैं और आचरण से भी ऊंचे हैं। पहले जन्म से बताए पापी हो नहीं, अब ये परम गति को प्राप्त हो सकते हैं स्त्रियां भी शूद्र भी। तो ब्राह्मण में भी कैसे, ये किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, पवित्र ब्राह्मण रहना, और राजाओं को ऋषि रहना, तो ये दोनों वर्ण में भी ऊंचे हैं और आचरण में भी ऊंचे, उनका नाम लेगा, विशेषण दिया। परंतु इनमें सब में भक्ता शब्द पहले बीच में है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षय तथा, तो भक्त ब्राह्मण भी हो राजर्षि भी हो, तो पवित्र आचरण है और पवित्र जन्म है, और फिर भक्त हो, और भक्त तो अपिछेद सुदुराचारी भी हो जाता है। तो ये दुराचारी भी नहीं है और पापियों भी नहीं है, दोनों में श्रेष्ठ है। तो उनका किम पुना कई मुक्त न्यायिक, उनका तो कहना ही क्या है। तो 7 अधिकारी बताए, 7 अधिकारी से बाहर कौन रहेगा, कोई अधिकार बाहर नहीं। और मन मना भव मत भक्तो, ये अंतिम बात बताई, भगवान का भक्त बनो, मत कर्म कर्म मत मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैसी देव आत्मानो मत परायणा एवं मत परायणा, इसलिए भगवान के परायण हो जाए। तो भाइयों बहनों, सुगम से सुगम अब क्या हो, इससे शुभ क्या होगा, बस काम ऐसा ही है। स्वयं ज्योति जी महाराज बहुत बार कहते थे, हम तो साधु मोढ़ा हो गए, जरूरत नहीं है, काम तो इतना ही है। शेषा ने कहा था कि जीवन मुक्त पुरुष है तो ये है, सेवा कर कोई लाभ तो ले लो। शेष किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते थे, उन्होंने ये कहा स्वयं ज्योति महाराज के लिए साड़ी में से। अब काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोढ़ा हो गए, नहीं होने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, केवल इतना, हे नाथ मैं आपका हूँ, इतनी बात है। और भगवान की तरफ से स्वीकार है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन तुम भक्त्या मई देते, ना तो मेरे प्रिय है ना मेरे द्वेष है, न किसी के साथ राग है न द्वेष है। तो पहले द्वेष ने कहा तो ये विशेष दुराचार, पापियों ने नहीं लिया, दुराचार लिया है।
तो दुराचार में सब हो सकते, ब्राह्मण हो सकते, क्षत्रिय हो सकते, वैश्य हो सकते, शूद्र हो सकते, स्त्री हो सकती है और पशु पक्षी भी हो सकते। आचरण जिसके खराब है, समोहम सर्वभूतेषु के बाद ये चीज नहीं, अभिशेष दुराचार हो गया है। मालूम आचरण खराब से वो ही तो भगवान के द्वेष का विषय होगा। भगवान का द्वेष कौन होगा? जो भगवान के कानून से विरुद्ध चले, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध चले, तो विरुद्ध चले वही तो दुराचारी होता है। तो दुराचारी है वो भी भगवती की भक्ति का अधिकारी है। भगवान कहते हैं मेरे कोई द्वेष से नहीं कुछ, ये भजन तीन मां भक्ति से होती से भजे। और आपने पहले कैसे आचरण किया है, कैसे आप रहो, इसी को परवाह नहीं। अब से शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग, पर मेरा भजन करे। अनन्य भाग का अर्थ अनन्य आश्रय है, भजन का नहीं है। अनन्य भाग का अर्थ के तैल धारावत भगवान का भजन हो। अधिकारी तो देखो, अभी शुद्राचार्य सदाचारी, सत्संग करने वाले, भजन ध्यान में लगने वाले ऐसे साधकों को पूछा जाए कि तुम्हारा तैल धारावत भगवान में निरंतर मन लगता है क्या? तो बहुत कम आदमी मिले जैसे जो भजन करते हैं, पारमार्थिक रास्ते में लगे हुए हैं। तो न अन्यम भजती भाग है ना, ये वो अन्य का भाग ही नहीं है और किसी का आश्रय नहीं है, एक भगवान का ही आश्रय है। तो ये एक आश्रय लेने में कठिनता नहीं है। ये जितनी बहना है पति प्रसाद नहीं होने पर भी उसी की कहलाती है, पति की। और सदाचार श्रेष्ठ हुए तो है ही। तो एक का आश्रय ले सकते हैं ना हर एक आदमी। पतिव्रत एक धनी, अरे एक ही होता है। ऐसे एक भगवान का आश्रय ले लो, आप कैसे ही हो, कोई परवाह नहीं। तो ये सुगम है। अब श्री बहना जी के ब्याह हो जाए एक ही हो जाए, आश्रय ले लेना। शिष्य हो जाए वो गुरु जी का आश्रय ले लेना। गोद चला जाए वो माँ बाप का आश्रय ले लेना। ये होने की बात सीधी है। इसमें कोई पराधीन नहीं है, इसमें कोई निर्बल नहीं है, इसमें कोई अयोग्य नहीं है, इसमें कोई अपात्र नहीं है। वो तो आप बताओ। मैं कहूँ मैं भगवान का मानूं अपने को, मेरे भगवान ऐसा मानूं, तो कौन मना कर सका? क्यों मना करेगा? भगवान की तो बना है ही नहीं। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। बहुत सुगम साधन है ये। अब अड़चन एक ही लगती है कि मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। इसमें अनंतता में फर्क पड़ता है। कठिनता पड़ रही इसमें पड़ती है। इसमें कठिनता पड़े तो मैं भगवान का हूँ, इसमें इतनी नहीं पड़ती है। मेरा कोई नहीं है, यहाँ अटक जाता है आदमी। और मैं और का भी हूँ, मेरे माँ बाप का हूँ, मेरे स्त्री पुत्र का हूँ, मेरे कुटुंब का हूँ, मेरी संप्रदाय का हूँ, ये लगा है। तो ये थोड़ी सी कठिनता है, थोड़ी सी। ये संबंध केवल उनकी सेवा करने के लिए है। ये अगर युक्ति आ जाए कि माँ बाप की सेवा करने के लिए माँ बाप का हूँ, भाई भौजाई भतीजे की सेवा करने के लिए मैं उनका हूँ, स्त्री पुत्र का भी पालन पोषण करने के लिए उनका हूँ, मैं उनसे रहने के लिए मैं उनका न हूँ, इतना त्याग करना पड़ेगा, केवल इतना। फिर आपका संबंध है जी रहो, सबका पालन पोषण करो, सबके साथ संबंध रखो, परंतु व्यक्तिगत सुख और लाभ की बात है, ये छोड़नी पड़ेगी। ये तो कहीं जाओ आप, भक्ति मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, नाशवान की आसक्ति है, नाशवान का जो आकर्षण है, ये तो छोड़ना पड़े भाई, नहीं तो कैसे होगा। लड़की का ब्याह हो गया
और माँ बाप और भाई भतीजों का मोह नहीं छोड़ेगा तो ससुराल कैसे जाएगी? तो संसार का मोह भी नहीं छोड़ सके तो क्या करे? कि महाराज अब इस बात है कि हम छोड़ नहीं सकते, हमारे से छूटता है नहीं। अब ध्यान देना, आपसे छूटता नहीं तो छोड़ना चाहते नहीं। अब ये प्रश्न है, कहते हम चाहते हैं तो कठिनता नहीं है, छूटता नहीं तो कहो भगवान से, हे नाथ मेरे से छूटता नहीं है। भीतर में विचार है कि इनका आशय नहीं रखना है, जड़ की आशा नहीं रखनी है, भोगों की आशा नहीं रखनी है, संग्रह की आशा नहीं रखनी है। ऐसा विचार आपका पक्का हो जाए, या छोड़ना चाहो तो बार बार को हे नाथ मेरे छूटता नहीं, तो भगवान की तरफ से बल मिल जाएगा, शक्ति मिलेगी भगवान की तरफ से, भगवान की तरफ से, संतों की तरफ से, गुरुजनों की तरफ से, धर्म की तरफ से, शास्त्र की तरफ से। ये सब हमारे मदद करने को तैयार है। और आपका पक्का विचार हो जाए तो आज की दुनिया आपकी मदद करेगी। चोर डाकू आदि के दुराचारी भी आपकी मदद करेंगे। आपको दुख देने का विचार है, दुख देने को तैयार है, वे भी आपके हितकारक हो जाएंगे। हितैषी हो जाए ये नहीं कहता हूँ मैं, वे द्वेष करके आपका नुकसान करना चाहे और नुकसान करना चाहे, नुकसान करे उसमें लाभ हो जाएगा आपको। ध्यान देने की बात है, हमने देखा है, केवल पोथी बात नहीं है, पोथी भी तो है ही, और भगवान की बात है उसके विषय में कहते हैं कि रहस्य न प्रभु सत्य चूक किए की करत सुरत सेवा रही की। चूक कर दे वो भगवान को याद नहीं रहती, वो याद न रहने से भगवान की बहम रहता है। तो ये कि 100 बार याद करे उसको, फिर को याद न होता 100 बार घोकड़ो याद हो जाएगा। तो हृदय की बात को भगवान बहुत विशेष आदर देते हैं। भवग्राही जनार्दन, आप सच्चे हृदय से चाहते हैं कि हम भगवान के शरण हो तो आपकी सिद्धि हो जाएगी। आज चाहे आपको दिखे चाहे न दिखे, ध्यान देना, मेरी बात की तरफ ख्याल करना कि आपका विचार है कि मैं भगवान के शरण हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ और कोई मेरा नहीं, मानना चाहता हूँ परंतु मेरी मन बुद्धि नहीं मानते, मेरा आकर्षण है पदार्थों की तरफ, भोगों की तरफ, परिवार की तरफ, और मेरी छूटता नहीं है, हे नाथ मैं क्या करूं? तो छूटता नहीं है वो दोष नहीं है, छोड़ना चाहते नहीं हो ये दोष है। इसको अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके कर लो, भाई हम छोड़ना तो चाहते, विचार के द्वारा ही सही, अचानक तो हम छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विचार के द्वारा हम इनको छोड़ना चाहते हैं और भगवान से भी लगना चाहते हैं। ऐसा भाव अगर आप रखोगे तो समय कुछ लग सकता है, परंतु सिद्धि इस बात की हो जाएगी, नहीं लग सकते इसी सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि शक्ति भगवान देते हैं, संत महात्मा देते हैं, शास्त्र देता है, धर्म देता है, और आजकल की दुनिया देती है। कहीं कोई भजन करता है तो लोग बदल जाते हैं, लोगों का भाव बदल जाता है। अमुक आदमी है, कई कहते हैं पाखंडी है, अरे अब बात नहीं है, देखो कैसा बदल जाते हैं। जंगलों में रहने वाले तत्परता से भगवानी तो भजन लगे हुए हैं, डाकू है, चोर है, वे उनकी मदद करते हैं कि भाई सच्चा साधु है, की सेवा करो। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। आपका केवल भाव भगवान के प्रति होना चाहिए, नियत आपकी हो कि हम भगवान में लग जाएं, और इनसे सरल और क्या चाहते हो। भगवान की तरफ चलने में कोई अनधिकारी नहीं है, इसमें कोई अयोग्य नहीं है, सब तरह से अयोग्य होता है वही अयोग्य हो जाता है,
सब तरह से अयोग्य होता है, वो भगवान के चरणों की शरणागति में योग्य सिद्ध हो जाता है। सब तरह से अयोग्य हमारा है, हम क्या करें? तो हे नाथ पुकारो। भागवत में आया है कि अकाम सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदार। अकाम कोई कामना नहीं है, किंचित मात्र भी लोक परलोक कोई कामना नहीं। क्या करें? तीव्र भक्ति योग न देते पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करें। दूसरे को पूछे तुम्हारे के सर्व काम मेरे तो लोक की पर लोक इस सब की, पुत्र की इच्छा भी है, धन की इच्छा भी है, मान की इच्छा भी है, जीने की इच्छा भी है, निरोग होने की इच्छा है, मेरे तो कई इच्छा है, सब तरह की कामना है। बोलो क्या करें? कि तीव्र भक्ति योग नहीं देते, एक दवाई एक भगवान की तरफ से लो, उसको पुकारो। अकाम सर्व काम हुआ। तीसरे पूछो तुम क्या चाहते? हमें तो महाराज केवल कल्याण साथ और हमारे कोई चाह नहीं। क्या करें? तीव्र भक्ति योग है न पुरुषों पर कितनी कृष्ण बात बताई। अकाम सर्व काम होगा, अरे मोक्ष काम उदार ही तीव्र भक्ति योग है न यजेत परम। अभिषेक शुद्राचारो, कोई कैसा ही ज्ञान हो, भगवान की तरफ चलने में कोई अयोग्य नहीं है और कोई अनधिकारी नहीं है। और तीसरी बात को निर्बल नहीं है, इसमें अपना बल नहीं होता है। ज्ञान में योग में अपना बल लगता है और भक्ति में अपना बल नहीं है। हे नाथ पुकारना, निर्बल से निर्बल भगवान को पुकार सकता है, उसमें अनधिकारी है, वो निर्बल नहीं है, अनधिकारी भी नहीं है, निर्बल भी नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, बताओ। तो सुगम से सुगम बात क्या है कि भगवान की शरणागति। छठा अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रकरण आया तो विचार किया वो भी कि लिखने में जोर पड़ता है, ऐसे बात कहने में जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि के सामने चीज जाएगी या तो विचार करने की बात है। विचार करने पर भगवान का भक्ति योग भ्रष्ट नहीं होता। ये अपने साथी से नहीं देखा, क्यों नहीं होता? योग में चलता है, योग में आरूढ़ होता है, वो योग भ्रष्ट हो सकता है, वो आरूढ़ होता ही नहीं, वो तो भगवान के शरण होता है। अब योग भ्रष्ट कैसे हो? भगवान कहते हैं क्या 12वें अध्याय समुद्र धरता हम भगवान, उस अंदर बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं होता हूँ। ये तो सर्वाणी कर्माणी मैं संजय से मत पड़ा, सब भगवान के अर्पण कर दे रहे, आप भी भगवान के अर्पित हो जाए बस, फिर उनका उद्धार मैं करूंगा। तो इतने सी हेकड़ी छोड़ दो, यह नाथ में आपका, आप ही मेरे हो। और आज दिन तक बहुत से काम कर करके देखा, क्या सब जगह सफल हो गए? अपनी शक्ति तो वही है, किसी साधन में लगो, ताकत तो देखी हुई है, और भगवान की शक्ति से कौन सा काम नहीं होगा? कोई ऐसी बात है जो न हो सके, ऐसी है ही नहीं। तो प्रभु के चरणों के शरण हो जाना ये सुगम है और श्रेष्ठ है। गीता ने कहा सर्व गुह्य तमम भूयस्नु में परमम वचन, सब में गोपनीय बात कहता हूँ, हरे के सामने कहने की नहीं है। कितनी विचित्र बात बताई। मन बना भव और अगर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, अनन्य भाव तो मैं एक ही शरण आ जा, भगवान की शरण। हे रात मैं आपका हूँ। देखो अर्जुन ने कहा कि साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्जुन ने कहा। और इस कहने में पूरा नहीं कहा है, कह करके भी कहता है कि नहीं प्रपस्याम, मेरा शोक दूर हो जाए, ये बात मैं देखता नहीं हूँ। ऐसे कहते कहते न युद्ध से कह दिया, साहब युद्ध नहीं करूंगा। कितनी विचित्र बात है।
अभी कहता है कि त्वाम प्रपन्नम माम साधी, और अभी कहते हैं कि न योत्सी। अब शरण होने पर कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान की खेती मेरे नहीं करानी है, अब क्या करेगा? युद्ध नहीं करेगा, क्या करेगा? तो शरण होने के बाद में न योत्सी कहा, ये बुरा लगा। 18वें अध्याय में कहा है अहंकार में आश्रित न योत्सी मन से, न योत्सी ये तू कहता है साथ मान, तो हमारे शरण कैसे हुआ? ये अहंकार का आश्रय है, मेरा आश्रय नहीं है। मेरा आश्रय नहीं तो मेरे बोले बिना कैसे निर्णय कर दे युद्ध नहीं करूंगा? तेरे बहन है कि मैं तो आपके आश्रित हूँ। यदि अहंकार में आश्रित न योत्सी इति मन्य से, ऐसा मानता है मिथ्या है व्यवसाय से, ये तेरा व्यवसाय निश्चय मिथ्या है। क्यों? कि प्रकृति स्वांग नियोग से, ये प्रकृति है ना, छात्र प्रकृति, ये तेरे को लगा देगी। कह दो बोले नहीं करो से करी अवसो भी तब परवश हो तेरे को करना पड़ेगा। तो ये बात भगवान की खट गई और उसका धमकाया, ये होगा नहीं, हो नहीं सकेगा। फिर तू युद्ध भी करेगा और रोकेगा कौन? दुर्गति से कौन रोकेगा? अभी मेरे शरण होने से तो मेरे पर जिम्मेवारी होगी, अगर तुम तेरे ऊपर जिम्मेदारी तो सब सुनाकर पूछा किसी देर सुनूंगा, तुमने सुना कि नहीं मेरी बात? अज्ञान उत्पन्न होना, मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो अजुब नष्ट हुआ, अब मोह नष्ट हो गया। अब न योद्ध से मैं अगर ये कह दे कि हम योद्ध से युद्ध करूंगा तो वही दोष आ जाए, न करूंगा दोष आता है, वही युद्ध करूंगा। तो अर्जुन न करूंगा न करूंगा करिष्ये वचनम ताव, ऐसी क्या बात? आप क्या जो कराओगे युद्ध कराओ, युद्ध करूंगा, नहीं कराऊंगा नहीं करूंगा। हमारा कोई आग्रह है ही नहीं, युद्ध करने का है न करने का है। करिष्ये वचनम ताव, अब आप जो कहोगे सो करूंगा। बोले नहीं पीछे, श्री भगवान वाच है ही नहीं, चुप हो गए। इतनी सी बात है भगवान की मर्जी में, अपनी मर्जी में रहो। हे नाथ आप कहो तो सही करेंगे, हम तो आपके हैं, केवल आपके हैं, और कोई आपका है नहीं। ये हड्डियां भी अपनी नहीं रहेगी। हो कृमिपीठ भस्म संगीत में शरीर के लिए बताया है, कीड़ा पड़ जाएगा, ज्यादा तो भस्म हो जाएगी, और कृमि भीड़ और विष्टा हो जाएगी, जानवर खाए तो विष्टा। 3 बात बताइए, इनकी क्या दशा होगी? कीड़ा पड़ेगा, जानवर खाए तो मैला हो जाएगा अथवा राख हो जाएगी, और क्या होगा? ऐसे शरीर को लेकर आप क्या करोगे, कैसे रख सकोगे? एक भगवान के शरण, हे नाथ मैं आप साध्य नापि नमस्कार प्रयुक्त चक्रबाण, ये मूर्खता से हे नाथ हे महाराज ऐसे नमस्कार कर ले तो बद्ध परिकरस्ते न मोक्षाय गमनम प्रति, भगवान की तरफ जाने में कमर बांध ली उसने। भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो अर्जुन ने कह दिया साधिमान त्वाम प्रपन्नम, पीछे न योद्ध से कहा, इसका भी कोई आदर नहीं। भगवान ने धमका कर उसको निषेध किया, ये नहीं तेरे शरणागत तो नहीं है। दोनों बात कह सकते थे, तो युद्ध नहीं करना चाहे करना पड़ेगा, ये कह सकते, ये कहते हैं कि ये नहीं होगा, तो कह दिया कि मैं आपका हूँ। परंतु भीतर से भगवान त्याग नहीं कर सकते। भगवान के कोई शरण होता है तो भगवान लाजवाब हो जाते हैं। तो सज्जनों भी सुगम बात कहो, सरल बात कहो। अब बताओ इसमें कठिनता हो जो मैंने पूछो, अब प्रश्न करो। कोई निर्बल नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है। पूछो। भगवान के चरणों के शरण होने में कोई निर्बल नहीं है। अयोग्य क्यों नहीं है कि भगवान के हैं हम,
हम माने तो और न माने तो भगवान तो मानते ही है, मानते नहीं जानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए समो हम सर्वभूतेषु, प्राणियों को और मैं समान हूँ। भगवान तुम सब मेरे हैं। ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा है। जीव रूप बना हुआ ऐसे नहीं भक्त बनता है, ऐसे सदाचारी है, ऐसे नहीं, जीव रूप तो भगवान का अंश है। अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए सब बालक योग्य है। अपनी माँ को पुकारने में अयोग्य कौन है और योग्य कौन है? बलवान कौन है, निर्बल कौन है? सब बलवान है, सब योग्य है, सबका अधिकार है। अपनी माँ हमारी माँ है, सबका अधिकार। बच्चे माँ को महाराज परवश कर देते हैं, गोदी में पड़ा हुआ ठुड्डी पकड़ है तो मेरी तरफ देख, बस तो मेरे से भी देख और तरफ नहीं। आप गोदी में बैठा पूरा और भाई हाथ भी रख दे गोदी में कि मेरी माँ है, फेंक दे हाथ को पकड़ करके, नहीं तेरी नहीं है मेरी है। पर मन में है कि मेरे इसकी माँ कैसे बन जाएगी, माँ तो मेरी है। पूरा अधिकार अपने से मानता है और इससे ना माँ नाराज होता है होती है, ना भाई नाराज होता है। कहते अकेला कब्जा कैसे कर लिया भाई, मेरी माँ है नहीं। वो समझता है मैं हुक्म नहीं दूंगा तब तक दूसरे की माँ कैसे बन सकेगी। ऐसे भगवान का सीधा साधा भोला भाड़ा भगत कहते हमारे भगवान है, तो भगवान चुप हो जाए महाराज। भगवान के पास ताकत नहीं है दूसरी, बलते मावने ने भाग। मैं आपका हूँ, अब भगवान क्या करे। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक मैंने कथा सुनी, रामचंद्र जी कथा कहते थे, उसने एक प्रसंग सुनाया कि ये व्यापारी होते हैं ना, तो व्यापारी है तो समझते हैं ये व्यापार किसके हाथ में, अब अमुक अफसर के हाथ में है, तो वह क्या करे। वो है बढ़िया दावे लेकर उसकी स्त्री के पास पहुंचता है। वो समझता है कि ये नाड़ जहां दबेगी, ऐसे भगवान की नाड़ भी है, तो समझने वाले जानते हैं कमजोरी कहाँ है, इसका पता होता है तो वो कमजोरी में कोई हाथ डालते हैं, तो क्यों नहीं करते। तो कथा करते कहा कि ऐसे भगवान की भी कमजोरी है, भगवान की एक कमजोरी है, अगर आप वहां चले जाओ और वो पकड़ लो तो फिर क्यों नहीं करते भगवान। भगवान की हाँ कमजोर है भगवान। ये पहलवान होते हैं ना, इनका कोई कोई अंग कमजोर होता है, वहां से पकड़ तो फिर कुछ नहीं होता, फिर अपनी विजय हो जाती है। ऐसे भगवान की भी कमजोरी है कि वो क्या है भाई, भगवान की, हाँ भगवान की। और भगवान के भक्त जानते हैं, रामायण में कहा सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा न ले फिर भगवान की चू नहीं करेंगे। केवल दूसरे का सहारा हम लेते हैं, इस वास्ते हमारी पूरी निगाह गलती। एक भगवान हमारे हैं और मैं किसी का नहीं हूँ। उसमें भी आधी बात है, सेवा करने के लिए सब मेरे हैं, लेने के लिए कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, बस इतनी बात है। मैं और किसी का नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं है, केवल मैं भगवान का हूँ। सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। कहते ऐसा हमारे से होता नहीं, तो पहले ही बता चुका नहीं होता भगवान को, बार बार कहना तो होता नहीं। वो बल भी भगवान से मिले, लाद दे लदवार दे, लादन वाला साथ दे, सब उधर तैयार। इस तरफ कोई दृष्टि तो डालो, तो आप देखो तो सही।
बहुत प्रकाश मिलता है, बहुत बल मिलता है, बहुत बल। इस वास्ते शरणागति की बात है, ये सुगम है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जप पुरुषी तजी कुसुमान। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी 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 इस क्षण क्या हो राम को नाम जप, मैं भगवान का हूँ। अब पतिव्रत पालन करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, ग्रंथ रटने नहीं पड़ते, और कोई उद्योग करना नहीं पड़ता है। बस एक हमारे पति है, बस इसका ही मांग। बिल्कुल अपढ़ है पतिव्रता हो सकती है, अयोग्य है पतिव्रता हो सकती है, उसमें फिर भी बनाया जाए भगवान के हम होने में कोई पतिव्रता नहीं है, कोई निर्बलता नहीं है, कोई अयोग्यता नहीं है। और अयोग्यता है वो अयोग्य ही वहाँ योग्य होता है, तो हम भगवान के हैं। अब बोलो, कोई शंका हो तो बोलो। है हाँ, भाव के पीछे नहीं रह जाए कोई। अब पीछे कौन रहेगा बताओ आप? 7 ऐसे नाम लिए जो बाहर कोई रह सकता ही नहीं। तो स्त्रियों नाम नहीं ले तब तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश पुरुष ही होंगे। स्त्री समाज है, और स्त्री समाज को मामूली मान रहा था, मामूली नहीं है। पांडवों का इतिहास देख लो, भगवान राम जी का इतिहास देख लो, एक स्त्री को लेकर के कितने कितने युद्ध हुए घमासान। राम जी ने कह दिया सीता जी को जाओ तू, पर मैंने जो युद्ध किया है हमारी शान रखने के लिए किया है, बापोती हमारी क्या बहन से उसकी वजह से किया है। तेरे मेरे कोई मोह नहीं है तेरे पर, जाओ। तो स्त्री के बस में नहीं हुए हैं, एक स्त्री के बस में होता है और एक स्त्री के पालन करने के अधिकार होता है। तो स्त्री की रक्षा करना सब तरह से मनुष्य का काम है, चाहे उसी कैसी है, कुछ भी है। तो राम जी ने साफ कर दिया है, तेरी कोई गरज नहीं मेरे, जाओ मर जाओ ले जाओ। तो स्त्रियों के शुद्ध इस बात लिया कि स्त्रियों को समाज अलग न रह जाए, सातों से अलग कोई रह ही नहीं सकता। आप सोचो, करो विचार, ऐसे सबके साथ में स्त्री आ ही जाती है, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के, सबके। स्त्रियों में शास्त्र शूद्रास्ते भी आते। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा है कि महाराज मैं अनधिकारिणी हूँ, स्त्री जाती हूँ, परंतु आपको तो स्त्री रक्षा करनी चाहिए, कहना चाहिए, सुनाना चाहिए मेरे को। जोशित हूँ मैं, योषित अनधिकारिणी कितनी विलक्षण बात है। तो कोई हमें अनधिकारी नहीं समझते, इस वास्ते अलग नाम लेकर होता है, अलग आगे नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण नवमी 19 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम